नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी दिव्य कथाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र व्रत की जिसे हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए करती है। वह है अहोई अष्टमी व्रत। चलिए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि, कथा और इसके अद्भुत फल के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में यह पावन व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को 12:54 दोपहर से 14 अक्टूबर मंगलवार को 11:39 बजे तक है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपने पुत्रों की दीर्घ आयु और कुशलता के लिए रखती हैं। कहते हैं, जो महिला श्रद्धा से अहोई माता का पूजन करती है, उसके सभी दुख मिट जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन शाम के समय तारे निकलने के बाद माता अहोई की पूजा की जाती है और तारों को जल अर्पण कर कथा सुनी जाती है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती है, संकल्प लेती है, मैं आज अहोई माता का व्रत अपने पुत्र के कल्याण के लिए कर रही हूँ। फिर घर की दीवार पर या किसी कपड़े पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है, जिसमें 7 बेटे और एक सिंह बिल्ली का चित्र होता है। अब पूजा स्थल पर एक कलश स्थापित करें, उस पर चांदी की होई, जल, चावल, रोली और सुपारी रखें। होई माता को हलवे से जिमाएं, लोटे पर साथिया बनाएं, एक कटोरी में हलवा और रुपई रख बायना निकाले। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई गले में पहन ले। कहानी सुनकर बायना सास जी के पैर छू कर दे। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देखकर होई निकाल दे। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ है, अपनी उतनी बार 2 चांदी के मणिये होई में डालते जाए। शाम को तारे निकलने के बाद माता अहोई की पूजा करें, दीप जलाएं, कथा सुने और आरती करें। फिर व्रत खोलने से पहले जल और प्रसाद तारे को अर्पण करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें। बहुत समय पहले एक साहूकार था जिसकी 7 पुत्र वधुएं और 7 बेटे थे। कार्तिक मास में 7 बहुएं जंगल में मिट्टी खोदने गई ताकि घर की मरम्मत कर सकें। सबसे छोटी बहू भी उनके साथ गई। जैसे ही उसने फावड़ा चलाया, अनजाने में एक सिंहनी का बच्चा शावक मर गया। इस बात से दुखी होकर छोटी बहू घर लौटी। उस दिन के बाद उसके सारे पुत्र एक एक कर मर गए। वह बहुत दुखी रहने लगी और प्रायश्चित करने लगी। एक दिन उसने संतों से उपाय पूछा। संतों ने कहा, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, अहोई माता की कथा सुनी और अगले वर्ष उसके घर फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से हर मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए यह व्रत करती है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से मां अहोई अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस दिन जो स्त्री सच्चे भाव से माता की आराधना करती है, उसके पुत्र को लंबी उम्र और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं, अहोई मां की जो करे पूजा, उसके जीवन में ना आए दूजा। यह व्रत सिर्फ पुत्र के लिए ही नहीं, बल्कि मातृत्व और करुणा का प्रतीक भी है। दोस्तों, अहोई अष्टमी केवल एक व्रत नहीं, यह मां की ममता और आस्था का प्रतीक है। जब कोई मां अपने बच्चे के लिए उपवास करती है, तो भगवान भी उसकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देते। आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता अहोई आपके घर परिवार को सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु प्रदान करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भक्ति से जुड़ी ऐसी और कथाएं आपको मिलती रहे। जय मां अहोई माता।